क्वेश्चन आपने जरूर एग्जाम में या तो किसी भी आपके बुकलेट में जरूर देख रहा होगा। तो कैसे सॉल्व किया जाता है, आपको बहुत लंबे प्रोसेस है इसका सॉल्व करने का, ठीक है। 2-3 मिनट टाइम ले लेता आपका, लेकिन मैं आपको देखते ही चुटकियों में आंसर निकाल दूंगा। कैसे, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे आपको करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का देखो, इस टाइप का क्वेश्चन आपने जरूर देख रखा होगा। तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 100 ओके। और क्वेश्चन नंबर 2 भी आपने देख रखा होगा किसी भी बुक में या किसी भी कंपटीशन एग्जाम में आया होगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 10। और क्वेश्चन नंबर 3 भी आपने देख रखा होगा, इसका आंसर आ जाएगा 10√10 ओके। अब ये सारा ही क्वेश्चन का आंसर मैंने लिख दिया, देखते ही आंसर लिख दिया, ठीक है। ये कैसे लिख दिया, इस वीडियो को आपको पूरा देखना पड़ेगा। कैसे मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक लगाया, देखते ही आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक्स बताऊंगा, बेसिक्स से कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। जितना भी मैं आपको इधर को 3 क्वेश्चन है आपका, इसी में से आपका घुमा फिरा कर आएगा, लेकिन मैं 3 नहीं, मैं आपको टोटल कितना 7 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। ये 7 क्वेश्चन आपका हर कंपटीशन लेवल में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। कैसे आपको अप्लाई करना, कैसे आपको लगाना, ये सब कुछ आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा ओके। तो इससे पहले मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन का पार्ट नंबर 1, 2, 3 ऑलरेडी डाल दिया है, ठीक है। नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हो। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ, विद ट्रिक के साथ, हैंडराइटिंग नोट्स के साथ आपको मिलेगा। इसका भी आपका टाइप नंबर 4 का भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा ओके। तो चलो वीडियो को बिना देरी स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना मत भूलना और शेयर करना भी मत भूलना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या कह रहा है, आपका इसकी वैल्यू हमें चाहिए, ठीक है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है आपका, देखते ही मैंने आपको आंसर बता दूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताने जा रहा हूं, ठीक है। बेसिक से ही आपका सॉल्व ट्रिक निकल के आया है, ठीक। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेसिक से इस टाइप के क्वेश्चन को लो। सबसे पहले हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहां पर दशमलव के बाद कितना अंक है, कितना डिजिट है आपका, ठीक है। डेसिमल के बाद कितना आपका डिजिट है आपका, देखो ये पॉइंट के बाद आपका कितना है, 1-2 डिजिट है आपका। यहाँ पर पॉइंट के बाद आपका 2 डिजिट है आपका। यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट है आपका। अब इसके रिस्पेक्ट में नीचे आपका क्या दे रखा है, देखो 5 यहाँ पर भी देखा रहा, 5 यहाँ पर। ऐसे आपका नंबर आपका सेम देखा, 41-41 दे रखा आपका, 73-73 दे रखा, नंबर आपका सेम ही दिया होगा आपका, ठीक है ना ओके। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर आपका 3 अंक है, यहाँ पर आपका 4 अंक है आपका, ठीक है ना ओके। तो यहाँ पर आपका देखो, यहाँ पर आपका कितने अंक की कमी है आपका, दशमलव के बाद ऊपर 1 अंक का कम है आपका, ठीक है। तो उतना ही हम 0 बढ़ाएंगे। ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक ओके। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और समझा देता हूँ बेसिक्स। ये देखो एक चीज मैं आपको लिख रहा हूँ, मान लो यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका 0.05 है आपका, ठीक। फिर डिवाइड बाई 0.0005 है आपका ओके। तो यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है आपका, यहाँ पर दशमलव के बाद आपका कितना अंक है आपका, 3 अंक है आपका ओके। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है आपका, 4 अंक है आपका। तो कमी आपका कहाँ पर हो रहा है, दशमलव के बाद आपका यहाँ पर 1 दशमलव के बाद आपका कमी हो रहा है, ठीक है। जहाँ पर कमी हो रहा है वहाँ पर हम 1 बढ़ाएंगे, तो 1 क्या बढ़ाएंगे हम, 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 0 यहाँ पर हम बढ़ाएंगे 0.5, जितना हम 0 बढ़ाएंगे उतने हम गुना से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 बढ़ाया है तो 10 से मल्टीप्लाई, 2 0 बढ़ाओगे, ठीक है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आपका बन जाएगा क्वेश्चन आपका, ठीक है ना। ऐसे आपको बन जाएगा, आपका दशमलव के बाद आपका 3 0 आपका 4 डिजिट हो गया आपका, दशमलव के बाद आपका 4 डिजिट हो गया आपका, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे। तो एक और मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि यहाँ पर लिखा है आपका 0.01 लिखा है आपका, यहाँ पर लिखा है 0.001 लिखा है आपका। अब देखो कमी कहाँ आपका, दशमलव के बाद यहाँ पर कितना स्थान है आपका, 4 डिजिट आपका। दशमलव के बाद आपका कितना आपका अंक है आपका, 2 है आपका। तो कितनी की कमी हुई आपका, ऊपर आपका कितने की कमी हुई, 2 का कमी हुआ, ठीक है। यानी कि 2 0 बढ़ाएंगे हम, ठीक है। यानी कि हम क्या करेंगे, इसमें 2 0 बढ़ाएंगे, ऊपर वाले में 2 0, पॉइंट के बाद हम 2 0 एक्स्ट्रा लगाएंगे। तो 1 0 तो ऑलरेडी आपका, तो 2 0 बढ़ा देंगे, 1 2 ओके। फिर हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर 1 है तो 1 लिख देंगे। ये काटने के लिए, नीचे हम काटने के लिए ही बढ़ाते हैं आपका, देखो फिर 0 0 0 1 ही आपका था। अभी कट के आपका पूरा 1 हो जाएगा। लेकिन कितना 0 बढ़ाया हमने, कितना 0, 2 0 बढ़ाया तो हमारा 100 गुना से मल्टीप्लाई होगा। 3 0 बढ़ा दे तो आपका 1000 हो जाता है आपका, ठीक है। ऐसे जितना 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, उतने गुने से हम मल्टीप्लाई करेंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, ठीक है। तो ऊपर वाले में पॉइंट आपका 2 अंक है आपका, यहाँ पर आपका कितना है, 2 अंक है, यहाँ पर आपका 3 अंक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपका क्या है, ये वाला आपका, ठीक है। यहाँ पर 3 अंक है आपका, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी आपका 3 है, इसके रिस्पेक्ट में आपका यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर आपका 4 है। तो आपका सब में आपका ऊपर वाले में जो आपका अंश वाले जो पार्ट में आपका 1 0 का आपका कमी हो रहा है, ठीक है। जब 1 0 का कमी होगा तो क्या बढ़ाएंगे हम, 1 0 बढ़ा देंगे ऊपर, ठीक है। काटने के लिए मैं आपको बढ़ाऊंगा, ठीक है। तो 1 0 जब बढ़ाओगे तो आपका 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कैसे, देखो यहाँ पर आपका 0.005, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद हम 3 अंक हमने बढ़ा दिया, ठीक है। तो 1 0 हमने बढ़ा दिया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो ओके, ठीक। अब कितने से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा,
कितना बढ़ाया हमने 10, एक जीरो बढ़ाया तो 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसे ही तो मैंने यहाँ पर बताया। ओके, तो ऐसे ही हम सब में कर लेंगे। फिर प्लस, अभी तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। यहाँ पर 10 0.04 एक जीरो हमने बढ़ा दिया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस यहाँ पर हम एक जीरो बढ़ा देते हैं 0.0073, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, इंटू 10, जितना जीरो बढ़ाएंगे उतना हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक, उतना गुणे से, ठीक है। ये हो गया। अब नीचे वैसे ही लिख दो 0.005। देखो आपका ये आपका सेम होगा 0.005, 3 अंक हो गया, यहाँ पर भी 3 अंक। अभी आपका कट जाएगा। अभी देखो कैसे कटेगा आपका, ये काटने के लिए किया जाता है आपका, ठीक है। प्लस ये आपका ये वाला लिख दो 0.041, ओके। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाओ। फिर प्लस ये वाला वैल्यू 0.0073 का होल स्क्वायर। अब देखो ये वाला चीज़ आपका, ये वाला सेम आपका कट जाएगा, लेकिन आपको कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। 10 आपका देखो सब में आपका 10 भी इसमें भी है, 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी, ऊपर वाले सब में 10 है आपका। तो 10 कॉमन निकालेंगे तो देखो आपका स्क्वायर है तो 10 का स्क्वायर कॉमन आएगा आपका। यहाँ पर स्क्वायर है ना सब में, तो 10 का स्क्वायर आएगा। अगर जो क्यूब होता है तो क्यूब आ जाता है आपका, ठीक है। और जितना भी पावर आएगा उतने पावर के साथ आपका कॉमन निकलेगा। तो ये आपकी वैल्यू आपका बच जाएगा 0.005 होल स्क्वायर। फिर प्लस ये आपका क्या बच जाएगा आपका, ये 0.041 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस ये आपका 0.0073, ये तो आपका ऊपर वाला बच गया आपका, ओके। ये तो ऊपर वाला बच गया। अब नीचे वाला तो आपका सेम टू सेम ही आपका कॉमन निकालने की जरूरत नहीं, कुछ निकलेगा ही नहीं आपका। अभी आपका वैल्यू अभी कट जाएगा आपके, देखना। प्लस वैसे उतार लो, हर वाला जो पार्ट है वैसे उतार लेंगे हम, स्क्वायर। फिर प्लस ये आपका 0.0073 का होल स्क्वायर। अब कॉमन हमने 10 सब में निकल, 10 का स्क्वायर सब में आया तो इसको ब्रैकेट बंद कर दो, ठीक है। सब में निकाला है ना कॉमन। अब देखो ये वाला पार्ट आपका सेम हो गया आपका, देखो ये वाला पार्ट आपका 0.005, ठीक है। 0.0041 का स्क्वायर, फिर 0.00073 का होल स्क्वायर। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाले पार्ट के साथ आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होकर कितना आ जाएगा आपका, 1 के बराबर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो आपका कितना आंसर आ जाएगा आपका, देखो 10 का स्क्वायर, ओके, इंटू 10 का स्क्वायर, ये आपका पूरा कट के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा आपका 100। तो 100 कौन सा ऑप्शन आपका, फटाफट बता दो आपका। ये तो आपका बेसिक तरीका, लेकिन करना नहीं आपको, ऑप्शन ए, ठीक। तो ऐसे इसको सॉल्व करते हैं। मैंने आपको इस टाइप का शॉर्ट ट्रिक अभी मैं आपको बताऊंगा। तो ये तो आपका बेसिक था आपको। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक आपका ये, आपका देखो देखते ही आपको आंसर निकाल सकते हो। कैसे आपका देखो यहाँ पर आपका कितने अंक का, पहला ही आपका देख लो, पहला ही चेक कर लो, ठीक है। पहला ही चेक कर लो, ठीक है। बाकी आपको चेक करने की जरूरत नहीं, सब आपका कट के आपको 1 ही आता है आपका, ठीक है। तो पहला ही चेक कर लो, हर क्वेश्चन में आपको पहला ही चेक करके बताऊंगा। देखो आपका 0.05 है आपका, फिर डिवाइड बाई आपका क्या, आपका ऐसे ही चेक करके बताना है आपको, ठीक है। ऐसे ही मैं शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 0.05 है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, यहाँ पर 2 अंक है आपका, ठीक है। तो कितना जीरो आपका बढ़ेगा, ऊपर आपका 1 की कमी होगा, यानी कि 1 जीरो आपको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपका 1 जीरो का क्या मतलब, आपका 10 गुना, 2 जीरो का बढ़ाते तो आपका 100 गुना हो जाता है, ठीक है, ओके। तो ये आपका देखो पार्ट आपका सेम होगा, आपका कट जाएगा आपका ऐसे ही, जैसे मैंने आपको पूरा काट के दिखाया, ठीक है। तो कितना बचेगा आपका, 10 बचेगा। लेकिन आपको ये 10 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि आपका देखो स्क्वायर लगा हुआ आपका, ठीक है। तो यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगाना ही पड़ेगा, जाहिर सी बात आपको, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ ना, तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ओके। तो कितना आंसर आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा आपका, ए वाला पार्ट आ जाएगा, ओके। तो पहला वाला ही चेक कर लो, ठीक है। पहला वाला ही चेक कर लो, आपका आंसर आ जाएगा आपको, ठीक। बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आपका 1 का कमी हो रहा है, यहाँ पर भी आपका 1 कमी हो रहा है, सब आपका कट के 1 आ जाएगा आपका, ठीक है, ओके। तो आपका ये आपका कट के कैसे 1 आएगा तो मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। तो पहले में आपका 1 की कमी हो रहा है दशमलव के बाद, तो आपका 10 से हम मल्टीप्लाई कर दिया, 1 जीरो बढ़ा दिया, कट गया आपका, ठीक है। तो स्क्वायर था, स्क्वायर क्यूब होता, यहाँ पर मान लो क्यूब होता, ठीक है। तो यहाँ पर क्यूब कर देते हैं,
ठीक है। पावर 4 होता तो पावर 4 कर देते, पावर 5 होता तो 5 कर देते, बस आपको यही अप्लाई करना है आपको, ठीक है। तो आई होप ये वाला आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 था आपका, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं आपको कराने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपका, इसमें क्या करना है आपको, इसमें कुछ करना नहीं है आपको, यही वाला क्वेश्चन है लेकिन स्क्वायर रूट लगा हुआ आपका, अंडर रूट लगा हुआ आपका, ठीक है, पूरे में, ठीक है। क्या करेंगे, ऐसे पहला वाला ही चेक कर लेंगे, ठीक है, अंडर रूट लगा तो अंडर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो इसका अंडर रूट 10 का आपका कितना हो जाएगा, आपका 100 हो जाएगा आपका, ठीक है। और 100 का स्क्वायर रूट कितना आता है आपका, 10 आता है आपका, ये तो आपको पता ही होगा, तो बी वाला पार्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन आपका यही था आपका, क्वेश्चन नंबर 1 आपका यही था, क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, लेकिन आपका अंडर रूट स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट आपका 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 10 ही होता है आपका, ठीक है। नहीं पता तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, 10 का स्क्वायर और अंडर रूट हटेगा तो आपका 1/2 आता है आपका, ठीक है। तो ये आपका कट जाएगा आपका, यानी कि 10 बचेगा आपका, ऐसे भी कर सकते हो बी वाला पार्ट, ठीक है। तो ऐसे आपको करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वाला देखो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 वाला भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आपका, यही वाला क्वेश्चन आपका, थोड़ा सा अलग आपका क्वेश्चन आपका, सब कुछ क्वेश्चन आपका आया हुआ है, ठीक है। इसका भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, सब क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको सॉल्व करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो आपका पहला वाला ही चेक कर लेंगे, आपका पहला वाला ही चेक कर लो, बाकी आपका चेक करने की जरूरत ही नहीं है आपका, ठीक है। तो क्या है आपका, देखो यहाँ पर आपका क्या आपका 0.005 है, दशमलव के बाद कितना आपका है, दशमलव के बाद आपका 2 अंक है आपका, ऐसे है ना आपका कुछ, और फिर डिवाइड कर दो आपका, यहाँ पर 0.005 है आपका, ठीक है, 000 आपका, ठीक है ना, ये आपका 0.005 है, इस टाइप का आपका। अब देखो यहाँ पर आपका 4 है आपका, दशमलव के बाद आपका कितना आपका 4 अंक है आपका, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक, 2 अंक आपका, तो कितना का कमी हुआ आपका, ऊपर 2 का कमी हुआ आपका, ठीक है। तो 2 जीरो बढ़ाएंगे हम, ठीक है, तो 0 पॉइंट, ठीक है, 0 कितना हमको 0 बढ़ाना है, 2 का कमी है तो 2 बढ़ाएंगे, ठीक है, 0 और 5 फिर डिवाइड बाई नीचे वाला तो आपको रखना ही नहीं है, इसके सेम के बराबरी करना था आपका 0.0005। तो यहाँ पर हमने 2 जीरो बढ़ाया है, तो आपसे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 जीरो का मतलब होगा 2 जीरो और 1 पीछे लिख दो, ठीक है। 3 जीरो होता तो 1 लिखते हैं फिर 3 जीरो लिख देते हैं, ठीक है, ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। 4 जीरो बढ़ाना होता तो 1 लिखते हैं फिर 4 जीरो लिख दो, ठीक है, इतना गुना हो जाएगा आपका, ठीक है, ऐसे भी शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपका पॉइंट आपका कट जाएगा, आपका देखो सेम होगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ऐसे सब आपका कट जाएगा, तो आपका कितना बचा, 100 बचा। तो यहाँ पर क्या आपका स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपका स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर लगा दो, क्यूब होता तो क्यूब लगा दो, तो बस आंसर हो गया आपका। तो यहाँ पर आपका कितना स्क्वायर है, आपका स्क्वायर था ना, तो स्क्वायर लगा देंगे, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका 100 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा। यहाँ पर अंडर रूट भी लगा तो स्क्वायर रूट भी लगा ना, तो स्क्वायर रूट भी लगा दो आप, ठीक, इसका स्क्वायर रूट भी लगा दो, बस हो गया खत्म। इसका स्क्वायर रूट आपका आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 100 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, स्क्वायर रूट लगा हुआ ना, तो कितना आ जाएगा आपका 100 का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो 100 का स्क्वायर रूट हटेगा तो 1/2 आएगा आपका, तो 1/2 से आपका 1/2 कट जाएगा तो आपका 100 आएगा आपका, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, फटाफट बता दो, तो कौन सा ऑप्शन आपका सी वाला पार्ट आपका आंसर होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, सब कुछ ये आपका आया हुआ है, ठीक है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा क्वेश्चन के फॉर्म में, इसका आंसर भी मिल जाएगा, शॉर्ट ट्रिक भी मिल जाएगा, बेसिक से भी आपको सब कुछ मिल जाएगा, आपका जाके डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में है आपका, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका ये आपका देखो, आपका पहला वाला ही चेक कर लो, मैंने आपको क्या बताया, पहला वाला ही आपको चेक करना है, आपको कुछ नहीं करना, पहला वाला ही चेक करना है, इस टाइप का आपको पैटर्न आपको बना होगा, ठीक है ना। अब देखो हमारा पहला वाला क्या है, 0.005 है आपका, और नीचे क्या आपका, ठीक है, 0.05 है आपका। अब देखो कमी कहाँ पर है आपको, सबसे पहले यही देखना है ना, अब कमी कहाँ पर है आपका, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, फिर इसका स्क्वायर भी आपका ये, ठीक है, इसका स्क्वायर भी आपका, यहाँ पर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, ठीक, एक को ही सॉल्व कर लो। अब देखो कमी कहाँ पर है आपका, कमी आपका देखो कहाँ पर आपका, कमी आपका यहाँ पर आपका, देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 अंक है आपका, ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक है आपका, यहाँ पर 3 है आपका, ठीक है। तो कमी कहाँ पर आपका, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2, तो 1 की कमी यहाँ पर है आपका, तो 1 हम इसको जोड़ देंगे, ठीक है। तो 1 का कमी का क्या मतलब है, 1 जीरो हम बढ़ाएंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो 1 जीरो जब बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा आपका 0.005, जिधर आपका कमी होगा वहीं पर हम 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कमी था, नीचे इस बार आपकी कमी है तो यहाँ पर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो 0.005 इंटू 1 हमने बढ़ाया ना, देखो 0.005 तो 1 जीरो हमने बढ़ा दिया, तो कितना 10 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, ठीक है, अंडर रूट है तो अंडर रूट लगा दो,
ठीक है, ऐसे ही था आपका। अब देखो ये आपका कट जाएगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, लेकिन आपको ऐसे करना नहीं, ऐसे भी जल्दी भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट कैसे लिखोगे भी बता देता हूँ, ठीक है। ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1/10, ठीक है, स्क्वायर रूट में। तो इसका आ जाएगा आपका 1/10, ठीक है। तो यानी कि 0.1 इसका आंसर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन है आपका, 0.1, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको क्या ना कुछ करना नहीं, देखते हैं आंसर निकाला है। देखो आपका कहाँ पर कमी हो रहा होगा, पहला ही वाला चेक कर लो, हमेशा आपको पहला वाला ही चेक करना आपको, ठीक है। तो पहला वाला आपका क्या आपका, देखो आपका पहला वाला आपका 0.03, फिर डिवाइड आपका 0.003 आपका, ओके। तो इसको सॉल्व करोगे आपका कितना आ जाएगा, देखो कहाँ पर कमी हो रहा है आपका, एक अंक का ऊपर आपका कमी हो रहा है, यहाँ पर 3 है आपका, यहाँ पर आपका कितना आपका 2 है आपका, तो एक अंक का ऊपर आपका कमी हो रहा है, यानी कि यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 0.003, तो एक 0 बढ़ाया यानी कि 10 से मल्टीप्लाई, फिर डिवाइड बाई आपका कितना आपका, ये आपका 0.003, तो ये आपका कट के कितना हो जाएगा आपका 1, तो बचेगा आपका कितना आपका 10। लेकिन आपका 10 का देखो पावर आपका क्या आपका दे रखा है, आपका क्यूब दे रखा है, ठीक है। तो क्यूब लगाएंगे, ठीक है, इसका क्यूब, और स्क्वायर रूट दे रखा है आपका, अंडर रूट दे रखा है, तो ये भी आपको करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट भी लगा लेंगे, बस आपका ये आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 10 का स्क्वायर लिख सकते हो और इंटू 10 लिख सकते हो, ऐसे भी तो लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका अंडर रूट बाहर आ जाएगा 10, आपको 100 आपका इसका अंडर रूट बाहर 10 आ जाएगा, 10 अंडर रूट 10 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ऐसे ही देखते सॉल्व करेंगे, तो सी वाला ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, सॉरी ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ए वाला पार्ट इसका आ जाएगा, ओके। तो ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, तो ये वाला आपका 6 वाला क्वेश्चन आपको, ठीक है, पहला वाला चेक कर लो, पहला वाला ही चेक कर लो, आपका आंसर मिल जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका देखो आपका क्या दे रखा आपका, यहाँ पर कमी कहाँ पर आपका, यहाँ पर तो कमी ही नहीं है आपका, तो ये भी आपका क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। तो 0.03, ठीक है। यहाँ पर दशमलव के बाद आपका कितना अंक है आपका, 2 है आपका, ठीक है। यहाँ पर भी 2 है आपका, ठीक है। वैल्यू भी आपका देखो 3 आपका बराबर है आपका, तो ये वाला तो दशमलव हट ही जाएगा आपका, कट जाएगा, कट के आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा आपका। तो कमी तो कहीं हो ही नहीं रहा है आपका, जब कहीं हो ही नहीं तब बढ़ा ही नहीं सकते हो कितना गुना आपका कमी हो रहा है, ठीक है। तो ये तो आपको ऐसे ही लिख देंगे हम, ठीक है। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आता है, तो 1 आपका कट के आएगा आपका, क्यूब है, ठीक है, तो क्यूब लगा देंगे, ठीक है। स्क्वायर होता है तो स्क्वायर लगा देता है, स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट लगा देंगे, ओके। तो इसका आपका एक का क्यूब करोगे तो एक ही आएगा, और एक का अंडर रूट आपका कितना आ जाएगा, एक ही आ जाएगा आपका, ठीक है ना। तो एक इज करेक्ट आंसर, तो ये पूरा कट के आपका 1 ही आ जाएगा। देखो यहाँ पर आपका कोई भी कमी नहीं हो रहा, यहाँ पर भी आपका तो कट जाएगा आपका, देखो कोई कमी नहीं हो रहा आपका, 2 दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है, यहाँ पर दशमलव के बाद 3 अंक है, तो दशमलव के बाद 3 अंक कट के आपका पूरा 1 आ जाएगा आपका, ठीक है ना, ओके। तो ये 1 इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक, ओके। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन वाला, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना, ओके। यहाँ पर कमी मत देखने लगना, ठीक है। ऐसे ही पैटर्न दिया होगा, यहाँ पर कोई कमी नहीं दिया होगा आपका, ठीक है ना, ओके। तो ये वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7, क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू में से इसकी वैल्यू हमें माइनस करना है, ठीक है। सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो ये तो आपका डायरेक्ट फार्मूला है, फार्मूले पे कैसे लगाना ये मैं आपको बताऊंगा। ये वैल्यू जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया उसी से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो दशमलव के बाद आपका 2 स्थान है, 2 स्थान है, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 अंक है यहाँ पर भी है, ठीक है। तो पॉइंट आपका कट जाएगा, ठीक है, कोई सा भी जीरो आपको बढ़ाने की जरूरत नहीं, पॉइंट आपका कट जाएगा, ठीक है, ये तो हट जाएगा आपका, ठीक है। तो आपका 13 बचेगा और 39 बचेगा, 21 बचेगा, 63 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये आपका डायरेक्ट नहीं कटेगा आपका, 13 यहाँ पर 39 है, 21 है, 63, डायरेक्ट थोड़ा ना काट के 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो ना, क्योंकि आपका ये देखो कितना गुना आपका ज़्यादा है, 13 3 39, यहाँ पर 13 3 39, ठीक है। 13 आपका यानी कि 3 गुना ज़्यादा है, 3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं इसको, 39 को, तो 13 3 39 यानी 3 गुना ज़्यादा है। ये भी आपका कितना गुना आपका ज़्यादा है, 21 का कितना गुना आपका 63, 3 गुना आपका 3 गुणे 21 लिख सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर देखो 3 हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, 1/3 हम कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे है ना तो वहाँ पर 1, तो 1/3 कॉमन, स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। देखो स्क्वायर लगा, पूरे का स्क्वायर लगा देंगे, ओके। अब यहाँ पर आपका क्या बच रहा है आपका, देखो यही वाला पूरा पोर्शन बच रहा है, 13 का स्क्वायर, पॉइंट तो हटा दिया, प्लस 21 का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी आपका कितना बच रहा है आपका 13 का स्क्वायर प्लस ये आपका 21 का स्क्वायर बचेगा आपका,
डायरेक्ट भी काट सकते हो, काट के आपका देखो 1 आ जाएगा आपका। तो इतना वाला पोर्शन आपका सिर्फ बचेगा, ठीक है। फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस, फिर माइनस लगाएंगे। अब ये वाला जो फॉर्म है आपका, ये आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू 3abc, ये वाला फॉर्मूला होता है, उस पर हम लगाएंगे। तो इसकी वैल्यू आपका क्या होगा, ए क्यूब मान के चलते हैं, ए बी क्यूब है तो क्यूब लगा दो, ये सी है तो सी क्यूब लगा दो, ठीक है। यहाँ पर देखो माइनस दे रखा तो माइनस अंदर ले जाएंगे, इसकी वैल्यू आपका माइनस अंदर ले जाते हैं और इसको प्लस लगा देते हैं, ठीक है। माइनस का क्यूब करोगे तो माइनस आएगा, माइनस और प्लस मिलकर आपका माइनस यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अंदर भी ले जा सकते हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी की वैल्यू आपका माइनस होगा आपका, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। तो इसकी वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इक्वल टू क्या होता है 3abc। तो इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। यानी कि क्या लिख सकते हैं 3abc, यानी कि 3 एक स्थान पर आपका 0.25, अभी नीचे आपका कट के इसकी भी वैल्यू 1 आ जाएगा पर, ठीक है। फिर आपका 0.43, ये बी की वैल्यू आ गया। फिर सी, 3abc होता है ना, तो सी की वैल्यू आपका होगा माइनस 0.68, ओके। फिर डिवाइड बाई ये नीचे वाली वैल्यू पूरा, ठीक है। अब जल्दी से भी कर सकते हो, मैं आपको समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जल्दी जल्दी काट भी सकते हो, अभी मैं आपको बताता हूँ। 3, ये 3 नहीं है आपका, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। ये क्यूब नहीं है आपका, ठीक है, ओके। ये ABC के फॉर्म में ही दिया होगा आपका, ठीक है। 0.43, ये आपका 0.68, ओके। देखो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाएगा आपका, प्लस बन जाएगा आपका। देखो माइनस वहाँ है, माइनस मिलकर प्लस बन जाएगा, तो माइनस हटा दो आपका, ठीक है। ये आपका हो गया, ये देखो आपका कट जाएगा आपका, ये आपका पूरा पूरा कट जाएगा आपका, सेम है ना आपका। 10 के बाद 2 अंक है आपका, यानी कि सेम है आपका पूरा पूरा आपका। 3 का 3 कट जाएगा, पूरा आपका कितना बचेगा आपका 1 बच के आएगा आपका, ठीक है ना, ओके। तो इस टाइप का होगा जो क्वेश्चन क्यूब के फॉर्म में दे रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो नीचे वाला जो होगा यही वैल्यू सेम टू सेम दे रखा होगा आपका, ठीक है। ABC के फॉर्म में वही वैल्यू लिख देंगे, ठीक है, ओके। 3abc फार्मूला था, तो ABC की वैल्यू हमने रख दिया, उसका आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर पूरा कट के 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका कितना आ रहा था आपका 1/3 आ रहा था आपका, 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/3 का स्क्वायर है ना आपका, स्क्वायर फिर प्लस 1 आ रहा था आपका, इक्वल टू इसकी वैल्यू आपको 1 आ रहा था। इसको सॉल्व करोगे 1/9 प्लस 1, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है आपका 1 सही 1/9, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं लिखने का मतलब क्या होता है, यहाँ पर प्लस होता है आपका, यहाँ पर प्लस होता है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन है आपका, फटाफट बता दो। ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू में इसमें प्लस आपका, देखो यहाँ पर प्लस लगा हुआ है, इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। पहले इसकी वैल्यू निकालेंगे, फिर प्लस करके इसकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। ये तो फॉर्मूले पर आपका है, आपको पैटर्न पता चल गया होगा। अब देखो यहाँ पर दशमलव के बाद 2 स्थान है, 2 स्थान है, 2 स्थान है, 2, लेकिन आपका देखो यहाँ पर सेम वैल्यू नहीं आई, इसलिए कट नहीं सकता। देखो कितना गुना ज़्यादा आपका, कौन सा ज़्यादा आपका, यहाँ पर 0.2 है आपका, यहाँ पर 6 है, यानी कि कितना गुना आपका ज़्यादा आपका है, यहाँ आपका 3 गुना ज़्यादा आपका, ठीक है। 22 का 3 गुना आपका, तो 3 लिख सकते हो आपका, ठीक है। तो ऊपर तो 1 ही आएगा आपका, कुछ ज़्यादा ही नहीं है, तो 3 आपका ज़्यादा, तो 1/3 नीचे ज़्यादा ना, तो नीचे ही 1/3 आएगा आपका, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपका क्या, आपका क्यूब लगा, सब में आपका क्या लगा, आपका क्यूब लगा आपका, ठीक है। सब में आपका यहाँ पर 3 गुना ज़्यादा, तो ये भी आपका 3 गुना, ये भी आपका 3 गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। सब कुछ आपको लिखने की जरूरत नहीं है, तो 3 गुना ज़्यादा क्यूब लगा तो क्यूब लगा देंगे। देखो 3 गुना कैसे ज़्यादा आपका, ये इस बार थोड़ा सा उल्टा दे रखा आपका, ठीक है। ये इसका 3 गुना है आपका, ठीक है ना। ये आपका 0.32 इंटू 3, ये आपका 3 गुना, ये इसका दे रखा, उल्टा दे रखा आपका, ठीक है। आपका 11 यानी कि 3 गुना, ये भी आपका 11 का 3 गुना आपका 0.1, ये भी आपका 3 गुना है, लेकिन ये पूरा आपको देखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। एक ही पैटर्न उठाओ, ये आपका 3 गुना है, तो ये भी 3 गुना, ये भी 3 गुना, कट के आपका पूरा 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये आपका 1/3 नीचे है ना, तो 1/3 क्यूब लगाए तो क्यूब लगा देंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में स्क्वायर लगाता तो स्क्वायर हम नहीं लगाता, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, आपका देखो यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसकी वैल्यू आपका यही आपका डायरेक्ट इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इतना वैल्यू आ गया, यहाँ पर प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो आपका क्या, आपका यहाँ पर माइनस है ना, तो ये क्यूब, ये आपका बी क्यूब हो गया, ये आपका सी क्यूब हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पर आप प्लस करके यहाँ नीचे अंदर माइनस ले जाओ आपका, ठीक है। ये मैंने आपको बताया, ठीक है। इसकी वैल्यू आपका क्या हो जाएगा 3abc हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो 3abc लिख सकते हो, तो यहाँ पर लिखोगे तो आपका देखो कितना आ जाएगा आपका 3, एक स्थान पे 0.32 और फिर आपका 3abc यानी कि 0.45 और ये आपका 0.77, ये आपका माइनस है तो माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। फिर ये वाला वैल्यू आपका 81, ठीक है। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, इसकी वैल्यू आपका वो इतना ही आ रहा था आपका, तो आपका कितना हो जाएगा
32.45.77। अब देखो ये माइनस है ना, तो माइनस यहाँ पर लाओगे तो आपको प्लस माइनस के साथ आपका माइनस बन जाएगा बाहर आपका, ठीक है, ये पूरा माइनस बन जाएगा, ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा आपका, ठीक है। इसकी वैल्यू आपका कितना आ जाएगा, 1/27 आ जाएगा, 1/27, फिर माइनस बन गया, इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ जाएगा 3, ये तो आपका पूरा कट जाएगा, सेम है आपका, 3 से कटेगा आपका 27 बार में जाएगा, तो 1/27, ठीक है, तो 1/27 प्लस माइनस के साथ कट जाएगा आपका, ठीक है, तो 1/27 कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, देखो 1/27, यहाँ पर माइनस 1/27 बचा इसकी वैल्यू, तो कट के आपका कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 0 कौन सा ऑप्शन आपका, फटाफट बताओ, तो 0 आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ओके, तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे भी पैटर्न आपका बनता है, ठीक है। कितना गुना ज़्यादा होगा, जितना गुना आपका ज़्यादा हो वही हम लिख लेंगे, बाकी आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका, ठीक है। ये आपका a³ + b³ + c³ का फॉर्मूला आपको लगाना 3abc, डायरेक्ट आपको आंसर लिख देना आपको, ठीक है। तो आई होप इस टाइप का क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना मत भूलना। इस टाइप का क्वेश्चन और मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।